किसान आंदोलन से जुड़ी आज की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के तेवर अब ढीले पड़ गए हैं, नरम पड़ गए हैं। न्यूज नेशन से बोले राकेश टिकैत, सरकार से बात करके समाधान निकालेंगे, बातचीत की टेबल पर ही निकलता है समाधान, राकेश टिकैत ने कहा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। गाजीपुर में प्रशासन ने शांतिपूर्वक धरना देने की इजाजत दे दी है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल की हालांकि तैनाती है। गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली और पानी की सुविधा फिर से बहाल कर दी गई है। जो बिजली काट दी गई थी परसों रात से, वो बिजली फिर से बहाल कर दी गई है। अब मुजफ्फरनगर के सिसोली में 11 बजे बीकेयू की यानी कि भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत है। बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने ये महापंचायत बुलाई है। गाजीपुर धरना खत्म कराने के अल्टीमेटम के बाद इस महापंचायत को बुलाया गया है। कल काफी चहल पहल थी गाजीपुर बॉर्डर पर, सभी की निगाहें थी कि क्या पुलिस धरना स्थल को खाली कराएगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन की इजाजत एक किस्म से दे दी गई है पुलिस की तरफ से। किसान का सम्मान बरकरार रहेगा। जहां किसान के सम्मान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी वो नहीं होगा। जो किसान का सम्मान था, जो किसान की डिमांड थी, उन पे हम भारत सरकार से बात करना चाहते हैं। बात करेंगे और बैठ के इसका समाधान निकाल लेंगे। तो बैठकर इसका समाधान निकालेंगे, राकेश टिकैत कह रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर रात 12 बजे किसान नेता राकेश टिकैत के इस ऐलान के बाद कि वो सरकार से बातचीत करने को तैयार है, उसके बाद किसानों के खिलाफ पुलिस एक्शन की आशंका खत्म हो गई। न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास ने हालात का जायजा लिया। रात 12 बजे के करीब राकेश टिकैत से मिलने के लिए गाजियाबाद प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और उन्हें भरोसा दिया गया कि फिलहाल जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से गाजीपुर में चल रहा है उसे डिस्पर्स नहीं किया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा। राकेश टिकैत ने भी साफ कर दिया, ना सिर्फ अगर बात की जाए अगले दिन की तो महापंचायत होगी, ना सिर्फ यहाँ पर गाजीपुर में बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में। और सरकार से भी अपील की, न्यूज़ नेशन से बात करते हुए, न्यूज़ स्टेट से बात करते हुए, कि संवाद के टेबल पे आए, बैठक करे और बैठक से ही बात बनती है। यानी अब राकेश टिकैत की तरफ से, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से केंद्र सरकार से बातचीत का प्रस्ताव सीधे तौर पर रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आपको बता दें कि राकेश टिकैत के नरम जो है वो रुख, जो उनका जो तेवर है वो नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और ये तस्वीरें दरअसल क्या कहती हैं, जरा ये भी देख लीजिए कि रात भर क्या होता रहा गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर। देख लीजिए ये 3 तस्वीरें और ये 3 वो जगह हैं जहां पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा चिल्ला बॉर्डर था जो खाली करा लिया गया है और जहां भारतीय किसान यूनियन भानु है, उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया और कल ही चिल्ला बॉर्डर जो था वो सुचारू रूप से चलने लगा। दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली को चिल्ला बॉर्डर जोड़ता है। टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है। एक तरफ बहादुरगढ़ है और दूसरी तरफ नागलोई आता है। सिंगू बॉर्डर जो कि जीटी करनाल रोड पर जो सिंगू बॉर्डर है, वहां पर अभी भी किसान डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर, वहां से कई किसानों का निकलना कल शुरू हो गया था और फिर से आपको बता दें, राकेश टिकैत की जो तस्वीरें सामने आई रोते हुए, उसके बाद महापंचायत बुलाई गई और कहा यह जा रहा है कि कई और किसान गाजीपुर बॉर्डर फिर से जुटना शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी की तस्वीर क्या है, ये जानने के लिए सीधे रुख करेंगे गाजीपुर बॉर्डर का। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है हमारे सहयोगी राहुल डबास, जो रात भर गाजीपुर बॉर्डर पर रहे, वहां से हर रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहे और नजर रखे हुए हैं राहुल की क्या कुछ चल रहा है। राहुल, अभी का ताजा सूरत हाल बताइए। सैयद आमिर हुसैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनके पास भी पहुंचूंगी। राहुल, पहले आप बताएं। देखिए ज्योति, किसी भी आंदोलन के लिए जो ईंधन होता है वो होता है लोगों का समर्थन, भीड़ का समर्थन। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी रात से जो किसान हैं वो नहीं सोए हैं और अलाव जलाने की कोशिश है। ये अलाव जलाने की कोशिश उस तरीके से भी देखी जा सकती है क्योंकि कल हमने देखा था जो मंच है, मैं चाहूँगा कि अभिजीत दिखाने की कोशिश करे कि ये मंच किसान एकता मोर्चा का मंच है और यहीं से ही राकेश टिकैत ने भावनात्मक अपील दी थी। ये कहा था कि जब तक मेरे लोग नहीं आएंगे, मेरे गाँव का पानी नहीं आएगा,
तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा, और वो रोए थे। जिसके बाद जो इन भावनात्मक अपील का असर कितना होगा, क्योंकि उसी के हिसाब से गाजीपुर आंदोलन का भविष्य भी तय किया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि सुबह 3-4 बजे से ही यहाँ पे जो किसान हैं वो उठ गए हैं और यहाँ पे आगे की रणनीति पर काम किया जा रहा है। उम्मीद ये भी है कि जयंत चौधरी भी यहाँ पहुँच सकते हैं, वो भी समर्थन दे सकते हैं, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक विशेष वर्ग का समर्थन निश्चित रूप से साथ में रहेगा। और ये देखना होगा कि जो भावनात्मक अपील कर चुके हैं राकेश टिकैत, उसका असर कितना होगा, क्योंकि राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ठीक है। ये एक बात हुई राहुल, ये एक बात हुई। जरा मुझे फटाफट से, मैं आमिर के पास जाऊंगी, मुझे फटाफट से ये भी बता दीजिए कि जितनी संख्या में पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट थी, क्या वो पहले से कल शाम से कम हुई है? निश्चित तौर से ज्योति, 2 बजे के आसपास का वक्त था जब तक ये तनाव की स्थिति थी कि यहाँ पर क्या होगा, आगे का एक्शन क्या लिया जाएगा, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की संख्या काफ़ी कम हो गई थी। लगातार मन से कहा जा रहा था कि अगर प्रदर्शनकारी नीचे है तो ऊपर आइए ताकि एकजुटता नजर आ सके। लेकिन 2 बजे के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस और यूपी पुलिस दोनों की जो यहाँ पर पूरी बटालियन थी, एक बड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो सुरक्षा बल यहाँ से जा चुके हैं। तो निश्चित तौर से ये मान के चलिए कि कम से कम आज तो कोई पुलिस या कार्रवाई होने नहीं वाली। देर रात 1 बजे के आसपास जो पुलिस के अधिकारी थे वो यहाँ पर पहुंचे, मंच पर बैठ कर के मुलाकात की गई, राकेश टिकैत से बात हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, यानी कम से कम पुलिस एक्शन नहीं देना चाहते। उसके पीछे की वजह जान लीजिए। वजह यह है कि जब आंदोलन अपनी मौत मरता हुआ कम से कम सरकार को नजर आ रहा हो कि संख्या बल कम हो रहा है, ऐसे में पुलिस एक्शन से वो भावनात्मक अपील कम काम कर सकती है और दोबारा से भीड़ आ सकती है। इसलिए पुलिस एक्शन और दबाव की राजनीति से बचने की कोशिश की कम से कम सरकार के स्तर। बिल्कुल ठीक कह रहे राहुल। अब मैं सईद के पास चलती हूँ। सईद भी रात भर डटे हुए थे सिंघू बॉर्डर पर और हालात पर नजर रखे हुए थे। सईद, रात भर सिंघू बॉर्डर पर क्या चला, और जरा ये भी बता दीजिए जो सिंघू बॉर्डर के आसपास के गांव हैं, उन गांव के लोगों की महापंचायत भी होने वाली है, उसको लेकर के क्या अपडेट है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं ग्राउंड जीरो पर रात भर यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पे मौजूद रहा और यहाँ पर पल पल की चीज़ें जो है, डेवलपमेंट्स जो हैं वो मैंने रिकॉर्ड किए हैं। आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि सुबह 6 बजे का वक्त और भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात है। इस समय आपको बता रहे हैं कि सुबह के मतलब देर रात तक जो है यहाँ पर मीटिंग्स का दौर जारी रहा, देर रात तक ब्रीफिंग होती रही और उसके बाद थोड़ी बहुत शांति रही। शांति के बाद फिर सुबह 6 बजे आप तस्वीरें देख रही हैं कि किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस हों या फिर दिल्ली पुलिस के जवान हों, बाकायदा मुस्तैदी से तैनात हैं। यहाँ पर सुबह सुबह का वक्त है, आप देखिए तमाम बड़े जवान जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं भारी संख्या में। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे स्ट्रैटेजिक तौर पे काम किया जा रहा है। पहली चीज़ तो ये कि जो सामने आप देख रहे हैं, हालांकि अभी कोहरा बहुत ज़्यादा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपको बताएं कि जो सीधे NH1 की तरफ जाने वाला रास्ता जहाँ पे बड़ा आंदोलन होता रहा है वो उसको अलग कर दिया गया है। और दूसरा जो मजदूर किसान संघर्ष समिति वाले लोग हैं जो दूसरा टेंट अपना लगाए हुए थे उनको थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। और बीच का जो ये रास्ता जहां पे आप पुलिस बल के जवान देख रहे हैं, ये बेसिकली ये पुलिस ने पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो भी यहाँ पर घर से कनेक्ट यानी कि गांव के अंदर से कनेक्ट वाला रास्ता है उसमें पूरी तरीके से सीमेंटेड बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा गड्ढा जो है वो खोदा गया है ताकि कोई भी मूवमेंट जो है ना हो सके। तो फिलहाल सूरत हाल यही है, लेकिन अभी इनको यहाँ से हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। सईद, बहुत शुक्रिया। राहुल, बहुत शुक्रिया। रात भर आप हालात पर नजर बनाए रखे हुए हैं और सुबह भी आप हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।